इतिहास में पहली बार टॉन्स नदी पार कर हिमाचल पहुंचेंगे श्री छत्रधारी चालदा महासू महाराज। कई पीढ़ियों में से एक को मिलता है दर्शन का सौभाग्य। अब वही शक्ति सिरमौर के पश्चिमी गांव में विराजेगी। देवता जी के बकरे ने कई वर्ष पहले दे दिए थे संकेत और पूरी होने जा रही है वही भविष्यवाणी। सत्य सनातन से जुड़ी हमारी देव परंपरा के एक ऐसे देव जिनके दर्शन के लिए पीढ़ियां इंतजार करती है। एक ऐसे न्याय के देवता जिसके मंदिर को लोग जीवंत न्यायालय कहते हैं और एक ऐसे दैवीय चलायमान देव जो कभी किसी एक मंदिर में स्थिर नहीं रहते बल्कि गांव-गांव में भ्रमण कर लोगों के दुख सुनते हैं, उनके अपराधों के लिए न्याय करते हैं। ऐसी महाशक्ति श्री छत्रधारी चालदा महासू जी महाराज इतिहास में पहली बार टॉन्स नदी पार कर हिमाचल पधार रहे हैं। पूरे उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में श्री छत्रधारी चालदा महासू जी की इस ऐतिहासिक देव यात्रा को लेकर उत्साह और उमंग है और 14 दिसंबर को पूरा हिमाचल एक ऐसे क्षण का गवाह बनेगा जिसे आज तक की किसी पीढ़ी ने नहीं देखा और ना ही कभी अनुभव किया। मगर क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत आज से कई साल पहले एक अनकहे रहस्यमयी संकेत से हुई थी। एक ऐसा संकेत जिसे वर्षों तक किसी ने नहीं समझा, पर आज उसी संकेत को इस ऐतिहासिक प्रवास का मूल कारण माना जा रहा है। तो दरअसल सिरमौर के पश्चिमी गांव में वर्ष 2020 में अचानक एक विशेष स्वभाव वाला बकरा दिखाई दिया था। वो ना किसी के घर से आया था और ना किसी दिशा से आया हुआ समझा गया, लेकिन उसका गांव में ठहरना, मंदिर मार्ग के आसपास उसकी उपस्थिति और उसका असाधारण शांत व्यवहार, इन सब ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद ये कोई सामान्य घटना नहीं है। धीरे धीरे ये बात सामने आई कि देव परंपरा में ऐसे पवित्र संकेतों को विशेष महत्व दिया जाता है। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये उपस्थिति पश्चिमी गांव के लिए आने वाले एक दुर्लभ और दिव्य अध्याय की भूमिका बन जाएगी। एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जिसका साक्षी कोई पुरानी पीढ़ी नहीं रही। इसके बाद हाल के वर्षों में हुई घटनाओं ने ये संकेत और स्पष्ट कर दिया। उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र के दसाऊ मंदिर में 2.5 साल के प्रवास के बाद दिसंबर 2025 की शुरुआत में यह निश्चित हो चुका था कि अब चालदा महासू महाराज अपने अगले पड़ाव हिमाचल के सिरमौर के लिए प्रस्थान करेंगे। और फिर 8 दिसंबर को दसाऊ मंदिर के गर्भगृह से जब पालकी बाहर निकली तो ढोल दमाऊ की गूंज के बीच हजारों लोगों की आंखें भर आई। गांव की महिलाओं ने देवता को विदाई देते हुए भावुक होकर शीश नमाया। भीड़ इतनी अधिक थी कि गांव में लगभग 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। यहीं से शुरू हुई लगभग 70 किलोमीटर लंबी बरवांश यात्रा, जो देव परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फाड़का छड़ आगे चलती है, फिर पालकी और उसके पीछे सैकड़ों हजारों श्रद्धालु जो कई किलोमीटर पैदल चलते हैं। 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 और 12 दिसंबर हर दिन अलग अलग गांव में देवता की बागड़ी आयोजित होगी। इस यात्रा के दौरान कई भावनात्मक दृश्य सामने आए। कहीं महिलाएं दंडवत प्रणाम करती दिखी, कहीं बुजुर्ग अपने कांपते हाथों से छत्र को स्पर्श कर आशीर्वाद लेते दिखे, तो कहीं युवाओं में पहली बार इस ऐतिहासिक यात्रा को देखने का उत्साह दिखाई दिया। अब पूरा क्षेत्र 13 दिसंबर की उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब चालदा महासू महाराज पहली बार टॉन्स नदी पार करेंगे। यही वो क्षण होगा जो सदियों में पहली बार घटित होगा। मीनस पुल पर उत्तराखंड की देवधार खत के लगभग 35 गांव और हिमाचल की शिलाई विधानसभा के लगभग 52 गांव एक साथ एकत्र होंगे। ढोल दमाऊ, रणसिंघे, देवध्वज, परंपरागत वेशभूषा, ये दृश्य 2 देवभूमियों की साझा संस्कृति को जोड़ने वाला होगा। 14 दिसंबर को द्राविल से अंतिम यात्रा शुरू होगी और फिर चालदा महासू महाराज पश्चिमी गांव के नवनिर्मित मंदिर में विधिवत विराजमान होंगे। ये प्रवास पूरे 1 वर्ष का होगा। यही वो विशेष क्षण है जिसे लोग किसी वरदान की तरह देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले 365 दिनों तक न्याय का दरबार, देवादेश और दैवी व्यवस्था उसी गांव में स्थापित रहेगी। अब बात करते हैं उस परंपरा की जो इस यात्रा की रीढ़ है। महासू 4 भाई माने जाते हैं: बासिक महासू, पवासिक महासू, बोठा महासू और चालदा महासू। इन्हें महाशिव का रूप माना जाता है और इनकी पूजा उत्तराखंड के जौनसार बाबर, बंगाण, हिमाचल के शिमला, सिरमौर, सोलन और बुशहर क्षेत्र में होती है। इन चारों भाइयों में चालदा महासू विशेष रूप से चलायमान है। उनकी पालकी कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती।
किस गांव में कब प्रवास होगा, इसका निर्णय भी देवता की ओर से विशेष संकेतों के आधार पर होता है, जिसमें देव चिन्ह, माली और वजीर की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। लोक मान्यता है कि महासू देवता का मंदिर केवल देवालय नहीं बल्कि न्यायालय भी माना जाता है। कई लोग अपने विवाद अदालतों में नहीं बल्कि देवता के सामने रखते हैं। जो सत्य है वो छिपता नहीं, जो गलत है उसे दंड मिलता है, इसलिए इन्हें न्याय के देवता कहा जाता है। इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर हिमाचल प्रशासन भी पूरी सक्रियता के साथ तैयार है। सुरक्षा के लिए 100 से अधिक पुलिस जवान, स्वास्थ्य केंद्र, भंडारे, बिजली पानी की व्यवस्था और सड़क मार्गों को सुचारू रखने के लिए विशेष टीमें तैनात हैं। अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में 30,000 से लेकर 1 लाख तक श्रद्धालु इस यात्रा के साक्षी बन सकते हैं। 5 साल पहले आया एक संकेत, फिर अचानक प्रकट हुआ देव चिन्ह, 2.5 साल का दसाऊ प्रवास, भव्य बरवांश यात्रा और अब टॉन्स नदी का पहला पार। ये सब मिलकर केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बना रहे, बल्कि देव संस्कृति के उस जीवंत अध्याय को पुनर्जीवित कर रहे हैं, जिसे समझना, महसूस करना और आगे बढ़ाना हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है। अब इंतजार सिर्फ उस क्षण का है जब छत्रधारी चालदा महासू महाराज पश्चिमी गांव में विराजमान होंगे और पूरा क्षेत्र 1 वर्ष तक दैवी छत्र छाया में जीवन बिताएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय छत्रधारी चालदा महासू महाराज।